गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो लेक्चर रहने वाला है वो 10th क्लास के लिए रहने वाला है भाई। और 10th क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन आइज विद ए कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम सभी कलर्स को देखना, उनके बारे में जानना, ह्यूमन आइज के बारे में जानना और किस तरह से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें आपको सीखने को मिलता है। ये चैप्टर आपकी बेसिक नॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी इमेजिन पावर कैसी रहेगी। इस चैप्टर में हम अपनी आइज़ के इफेक्ट को आज हम स्टडी करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक आइज़ से रिलेटेड जो है उसको हम पढ़ेंगे और उसके विजन्स को भी हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये आइज़ का स्ट्रक्चर वर्क करता है। और आइज़ है क्या चीज़, पहले तो सबसे पहले ह्यूमन के पास एक ऐसी ऑब्जर्वेशन पावर है जिसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को इजीली देख पाता है और नेचर में प्रेजेंट सभी चीज़ों को देख पाना जो पॉसिबल है वो ह्यूमन आइज़ की वजह से ही है। तो आई हमारे पास एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को इजीली उनके बीच में डिफरेंस जो है वो निकाल पाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे और आपके 10th क्लास में जितना इससे रिलेटेड आ सकता है आज हम उसके ऊपर जिक्र करने वाले हैं। पहले आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि आइज़ जो रहती हैं, आइज़ जो आपकी आंखें हैं, ये किन्हीं भी चीज़ों को तभी देख पाएंगी जब नेचर में लाइट प्रेजेंट होगी। आपके सराउंडिंग जो नेचर है वो लाइटफुल होगा, तभी आप उन चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आइज़ इंडिपेंडेंट है या आप इसको डिपेंडेंट बोल सकते हैं। ये डिपेंडेंट है लाइट के फैक्टर के ऊपर। जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट नहीं गिरेगी तब तक ये वर्कफुल नहीं रहती है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में फैक्ट भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा और क्या क्या चीज़ आपके काम आने वाली है उन सब पे हम जिक्र करते जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट आइज़ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आप इस स्ट्रक्चर को बना भी सकते हो। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपने क्या करना है, दो सिस्टम को आपस में यूं जोड़ देना है ऐसे। यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर तो आपने क्या लगाना है, इसके अंदर आपने एक क्रिस्टलाइन लेंस लगाना है जो इस तरीके से यूं एडजस्ट करना है। इस लेंस के बाहर यहाँ पे आपको आइरिस को लगा देना है ऐसे। इसके प्रोटेक्शन के लिए बाहर कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया डिफाइन करना है। इस कॉर्निया के अंदर ये जो लेयर यहां पे दिख रही है इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये हो गया आपका आइरिस। ये हो गया अपर जो पार्ट जिसको बोलते हैं कॉर्निया। यहां पे आपकी मसल्स जो सिलेरी मसल्स जिनको आप बोलते हैं, ये आपकी यहां प्रेजेंट रहती हैं। और यहां पे आपका इस पोजीशन के ऊपर यहां पे ऑब्जर्वेशन के लिए हम रेटिना रखते हैं। रेटिना के साथ ये जो मसल्स जुड़ी ये आपको मसल्स जो नजर आ रही हैं इनको कैपिलरी मसल्स हम बोलते हैं और जिस सिस्टम से ये कनेक्ट होती हैं उसको हम न्यूरॉन सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे आपके दो स्पॉन्ट रहते हैं जो कलर को एडजस्ट करने का काम, लाइटिंग इफेक्ट को एडजस्ट करने का काम करता है, जिसको हम येलो स्पॉट और यहां पे हम इसको ब्लैक स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसी डायग्राम को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, पूरे डायग्राम को, और क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आइज किसी भी वर्ल्ड को, यूनिवर्स को कलरफुल बनाने के लिए, उसकी सभी चीज़ों को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें इसकी सबसे ज़रूरत रहती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आपकी बॉडी का ये एक ऐसा मेन पार्ट है जिसकी वजह से भाई नेचर को देख पाना पॉसिबल नहीं है।
डेफिनेशन आई की क्या बन जाएगी फिर? आई एक आपकी स्पेशलिटी है जो आपके नेचर को देखने में, नेचर के साथ आपको रिलेट होने में हेल्प करती है। ठीक है, चलो इसको हम पॉइंटली स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो लेंस को स्टडी करेंगे। ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं लेंस। ये आपका लेंस है, पूरा नाम इसका है क्रिस्टलाइन लेंस। आपसे पूछा जाए क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? एक प्लाज्मा टाइप फॉर्मेशन होती है कार्बन क्रिस्टल की, प्लाज्मा फॉर्म में कार्बन क्रिस्टल की अरेंजमेंट होती है। जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस का काम क्या होता है? पहले ये क्रिस्टलाइन लेंस आपका किस टाइप का लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। पहला क्वेश्चन यहीं पे मार्क कर लें। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपकी लाइफ में यूज होने वाला लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। पहला क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस किसका बना होता है? क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टल भी किसके? कार्बन के क्रिस्टल, जो किस फॉर्म में होते हैं? जेली फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा की फॉर्म में, जेली टाइप फॉर्म में रहेंगे। ये आपका लेंस है। लेंस का यूज क्या क्या है? लेंस कैसे काम करेगा? तो इस लेंस का यूज है बाहर खड़े हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां पे पहुंचाना? रेटिना के ऊपर पहुंचा देना। मींस इसका काम है इमेज फॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ इमेज। इसका काम है इमेज की एडजस्टमेंट करना और साथ में इमेज की फॉर्मेशन को किस तरह से करना है कि नहीं करना है उसको डिफाइन कौन करेगा? लेंस। लेंस कैसा लगा हुआ है? कॉन्वेक्स। मींस ऑब्जेक्ट अगर हमें स्ट्रेट नजर आ रहा है, इरेक्ट नजर आ रहा है, उसकी इमेज को ये फॉर्म्ड करेगा, उसी इमेज को ये बाहर निकाल के वापस दिखाएगा। तो ये दो तरीके से काम करता है, वो दोनों के दोनों हम रेटिना में जब पढ़ेंगे तब समझ आएगा। ये है हमारा लेंस। लेंस के बाहर आपको दिख रहा होगा यहां पे ये वाली लाइंस, इनको मैं अलग कलर से इंडिकेट कर रहा हूं येलो से। ये वाली लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या करता है? आने वाली लाइट को कंट्रोल करके लेंस के पास भेजता है। आइरिस एडजस्टमेंट of light effect and adjust of size of image। सेकंड कार्ड इसका लाइट को एडजस्ट करेगा लेंस के लिए और साथ में ये आपकी इमेज की फॉर्मेशन जो होगी उसकी भी साइज को, हाइट को एडजस्ट करने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं आपका आइरिस। आइरिस मीन्स कैमरा, जो कैमरे में आपके मेगापिक्सल में इमेज को पास और दूर करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं आइरिस। 2 पॉइंट हमारे क्लियर।
प्यूपिल, ये भाई आपका प्यूपिल रहता है। प्यूपिल इस लेंस का जो पार्ट, ये वाला लेंस का वो पार्ट जो आइरिस के बीच में बचता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल आइज का आपका दिखने वाला ऊपर का एक ऐसा स्पॉन्ट पार्ट है जो आने वाली लाइट्स को एडजस्ट करने का काम करता है। प्यूपिल का मेन काम जो फोकस है वो है लाइटिंग एडजस्टमेंट, लाइटिंग इफेक्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज कॉर्निया, मेन पार्ट भाई, इससे काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कॉर्निया कौन सा है? आपकी आइज का ये अपर पार्ट, ये वाला बाहर वाला, इसको बोलेंगे कॉर्निया। कॉर्निया क्या काम करता है? कॉर्निया का जो यूज रहता है वो मैं यहां बता रहा हूं। कॉर्निया इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर आइज लेंस। आपकी आइज लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? कॉर्निया करता है। कॉर्निया आइज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट भी रहता है जो नेचर के साथ रिलेट होके लाइटिंग एडजस्टमेंट पहले इसी पे होती है, किस लाइट को अंदर जाना है नहीं जाना है, बाहर से आने वाली नेचर पार्टिकल्स से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो मीन्स हमारा जो प्रोटेक्टर रहता है वो कौन है? कॉर्निया। सेकंड, कॉर्निया आपकी आइज का डोनेट पार्ट भी रहता है। क्वेश्चन ये आएगा, आपकी आइज का कौन सा पार्ट आप डोनेट कर सकते हो? तो उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। मीन्स आइज को जब डोनेट किया जाता है तो आपकी आइज का डोनेटिंग पार्ट कौन सा रहेगा? कॉर्निया। तो ये आपका कॉर्निया का काम रहता है बेटा जी। ये हम नहीं पढ़ेंगे। सिलेरी बॉडी या सिलेरी जो नर्व रहती हैं वो क्या काम करती हैं? यहां से न्यूरॉन, ऑप्टिकल जो आपका नर्व रहती हैं, इनसे कनेक्ट करती हैं। मीन्स जो ये वाली नर्व सिस्टम है यहां से कनेक्ट होके आपके ऑप्टिकल नर्व को मैसेज कन्वे करने का काम करती हैं। इन सभी इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल ऑल इफेक्ट ऑफ लाइटिंग टू फॉरवर्ड मैसेज ऑप्टिकल नर्व। ये काम रहता है आपका सिलेरी नर्व का। क्लियर है यहां तक? बीच का जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, इस सब में प्लाज्मा आपकी जेली सी भरी रहती है जो आइज के शेप को मेंटेन करने का काम करती है और इसके बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये आपको देख रहे होंगे, ये सारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर ऑप्टिकल से जुड़े रहते हैं, जिनमें वेन्स होती हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को न्यूरॉन से जोड़ती हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रेटिना।
रेटिना का काम क्या है? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्म कहां होती है? रेटिना पे। पहला काम, इमेज को फॉर्मेशन जो करेगा लेंस, वो कहां पे करेगा? रेटिना पे। सेकंड, यहां पे बनने वाली इमेज कैसी होगी? रियल होगी, और रियल है तो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। रेटिना पे बनने वाली इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है। मींस ये लेंस यहां से ऑब्जेक्ट की इमेज को इस रेटिना के ऊपर जब बनाएगा तो कैसी बनाएगा? इन्वर्टेड बनाएगा। इमेज आपकी रियल होगी। सेकंड, रेटिना आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट है, अगर बाय चांस ये खराब हो गया तो इसको ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है। रेटिना को ना डोनेट किया जा सकता है, इसके ऊपर इमेज के कलरफुल होना और बिना कलर के नजर आना, ये चीजें आपकी दो वेन्स से कनेक्ट होती हैं। वो वेन्स आपकी जब यहां से होके निकलती हैं तो उनको दो टाइप की वेन्स हम पढ़ते हैं। एक होती हैं रोड वेन्स, यही लिख रहा हूं मैं, और एक होती हैं कोन वेन्स। जो कलर एडजस्टमेंट का काम करती हैं। रोड वेन किसी भी इमेज को लो लाइट में लो लाइट इफेक्ट में आपको इमेज को क्लियर करने का काम करेंगी। वो कौन सी वेन्स होंगी? रोड वेन्स। और जो वेन आपकी इमेज को कलरफुल दिखाने का काम करती हैं, वो कौन सी वेन्स काम करेंगी? कोन वेन्स। लाइट एडजस्टमेंट के लिए दो स्पॉट रहते हैं यहां पे, एक ये नीचे की तरफ और एक यहां ऊपर की तरफ। यहां पे आपका जो स्पॉट रहता है इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, और यहां पे जो स्पॉट रहता है उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। लाइटिंग के लार्ज अमाउंट और लेस अमाउंट को कंट्रोल करने का ये काम करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा लाइटिंग में है और बहुत ज़्यादा लाइट से आप एकदम से कम लाइटिंग इफेक्ट में जाते हैं, तो आपकी जो आइरिस पार्ट होती है ये सेल्स क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती है। इनको कंसिस्ट करने का काम जो करता है, लार्ज अमाउंट लाइट से लेस अमाउंट में जाना, उनको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट आपकी लार्ज लाइट को लेस करने का काम करेगी, कम करने का काम करेगी, ताकि आप चीजों को अच्छे से देख पाएं। और ब्लैक स्पॉट इसी का अपोजिट काम करता है। मान लीजिए आप कम लाइटिंग इफेक्ट में बैठे हैं और एकदम आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो बहुत कम लाइट होती है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें बाहर की लाइट में अपनी आइज को, मींस आइरिस से जो सेल्स कम्युनिकेट होती हैं वो क्या करती हैं? इनके साइज को चेंज करने का काम करेंगी, थोड़ा सा उस साइज को डिक्रीज कर देती हैं, जिसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। तो यहाँ पे लो लाइट एरिया से हाई लाइट एरिया में हम मूव करते हैं। तो ये आपके पार्ट रहते हैं जो मेनली पार्ट आपके काम करते हैं पूरे आइज को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे इसमें और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जो सभी डिफाइन
करना भाई 10th क्लास के लिए वो कंप्लीट नहीं है। तो ये आपके सभी सिस्टम आपने ध्यान से देखने हैं। एक बार फिर से आप देखें, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस रहता है ग्रीन कलर से जिसको दिखाया गया है। सेकंड आपका कॉर्निया जो प्रोटेक्ट करता है आपके लेंस को और इससे जुड़े हुए सिस्टम को। ये आपकी आइज का स्ट्रोंगेस्ट पार्ट रहता है जो एक्सटर्नल इफेक्ट से आपकी पूरी आइज को प्रोटेक्ट करके रखता है। प्यूपिल एडजस्टमेंट रहती है आइरिस के बीच में, जो लाइटिंग इफेक्ट ऑब्जेक्ट से आती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और आइरिस आपकी इमेज की ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट है जो साइज को कम ज्यादा करने का काम करती है, लाइक ए जूम इन एंड जूम आउट। सिलेरी जो नर्व रहती हैं ये पूरे यहाँ के कम्युनिकेशन को जोड़ के रखती है न्यूरॉन से, और यहाँ के पूरे मैसेज आपके सिस्टमेटिक अंदर की तरफ आपके न्यूरॉन को कन्वे करती है, जिससे आप आइज पे होने वाले इफेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट जो आपका रहता है वो रेटिना रहता है। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन पे कलर इफेक्ट और लाइटिंग इमेज के लाइटिंग बनने के इफेक्ट को कंट्रोल करती हैं रोड वेन्स और कोन वेन्स। दो स्पॉन्ट होते हैं जो लाइट एडजस्टमेंट का काम करते हैं आइरिस की हेल्प से, उनको हम बोलते हैं येलो स्पॉट और ब्लैक स्पॉट। तो ये आपका आइज का स्ट्रक्चर है बेटा जी। आइज के स्ट्रक्चर पे आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें। कुछ फैक्ट ये हैं कि किसी भी ह्यूमन आइज को जब डोनेट करते हैं तो उसका डोनेटिंग पार्ट जो रहता है वो हमारा कॉर्निया रहता है। कॉर्निया को डोनेट करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट ये होती है कि ये कभी भी वीक नहीं होती। किसी भी पर्सन की बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वीक और स्ट्रॉन्ग होती हैं। आइज कभी खराब नहीं होती। और आइज के साइज का अगर हम जिक्र करें तो बोर्न टू डाई, जब से आप जन्म लेते हो और जब तक आपकी डेथ होगी तब तक आइज का साइज कभी भी चेंज नहीं होता, सेम साइज रहता है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई ये। और आइज को जब डोनेट करते हैं तो भाई इसको लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। ठीक है, करनी भी चाहिए भाई। आपकी बॉडी के आप ऑर्गेन्स जो आप डोनेट कर सकते हो, जो किसी के भी जीवन बचाने में अगर वो हेल्पफुल रहे तो आप उनको डोनेट ज़रूर करें भाई, क्योंकि जलाने से बेटर है कि कोई भी इंसान आपकी आंखों से अच्छा संसार अगर देख पाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जी आप अपनी आइज़ को या अपनी बॉडी के जो भी पार्ट होते हैं उनको डोनेट ज़रूर करें। तो ये आपका आइज़ का टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट कर लें। कल हम इसको रिवाइज के साथ साथ इसका जो विज़न रहेंगे, इफेक्ट रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है वो है आइज़। चलो विज़न के साथ आप लोगों को बता देंगे कि वो चीज़ें क्या क्या इसके ऊपर काम करती हैं, इसकी पावर, इसकी फोकल लेंथ को कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, इसके जो डिस्टिंक्ट विजन है वो क्या रहेगा, और इसमें अगर डिफेक्ट हो जाएं तो आप उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या आप उस पर यूज़ करके इनको सही कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आई के इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू बेटा जी। ये भाई आज की ये रुक दे।